तो दोस्तों आज की जो वीडियो है स्पेशली यूपी पैट को लेकर जो आपके डाउट हैं, जैसे कि यूपी पैट का एग्ज़ाम अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका 6 तारीख में और 7 तारीख में इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और बच्चों ने आपके क्या है कि आंसर की भी क्या मिला ली है, उसके कितने नंबर हैं सब बच्चों को पता है, अपने अपने नंबर कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। बाकी रियल आंसर की से 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन अब क्या है, जो सरकार की इसमें नीति है कि सरकार ने बोला है कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा बोला गया है साफ साफ कि जो भी मान लीजिए, जैसे सबसे पहले जो अगर बात करें तो लेखपाल की वैकेंसी आने का प्रोसेस है कि सबसे पहले जो वैकेंसी आएगी वो लेखपाल की वैकेंसी आएगी और लेखपाल की वैकेंसी का 15 गुना बच्चे क्या है वो बुलाएंगे। अब मान लीजिए कि लेखपाल के लिए 15 गुना बच्चे बुलाते हैं और लेखपाल की वैकेंसी आती है 9,000 उदाहरण के तौर पर, कि 9,000 के आसपास पद बताए जा रहे हैं। अगर 9,000 वैकेंसी हैं तो उसका 15 गुना 135 यानी कि 1,35,000 बच्चे। पिछली बार 30 गुना बुलाए थे तो इस बार कितने हो जाएंगे, 2,70,000 बच्चों के आसपास क्या बुला लिए जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि मान लीजिए जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं, यहाँ से मान लो किसी के 80 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन सही है और कुछ बच्चे वो हैं जिनके 60 क्वेश्चन सही हैं और 55 क्वेश्चन सही हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये 80 वाले या 70 वाले जितने मतलब जिनके 80 या 70 क्वेश्चन सही हैं वो यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब उन्होंने तो लेखपाल का एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद आएगी बीडीओ की वैकेंसी है या ये लोअर पीसीएस की वैकेंसी है, उसके लिए कट ऑफ और हाई जाएगी क्योंकि उसमें तो वैकेंसियों की संख्या कम है। जब वैकेंसियों की संख्या कम है तो बच्चे भी क्या हो मेन एग्ज़ाम के लिए कम बुलाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि जो बच्चा अगर वो चाहता है कि मुझे अपनी लाइफ में एक बार लेखपाल का एग्ज़ाम क्या देना है और वो अभी आप 2021 के बाद देखोगे वैकेंसी भी नहीं आई है लेखपाल की, तो अगर उसकी इच्छा थी कि मैं लेखपाल का एग्ज़ाम दूं लेकिन किसी कारण उसके लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए मान लीजिए पैट का एग्ज़ाम दिया उसने और पैट के एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन जो हैं कितने रह गए, मान लीजिए बाई चांस 50 से 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन उसके रह गए, लेकिन फिर भी उसको क्या है अभी भी डाउट है कि उसको लेखपाल का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसके नंबर क्या कम है, क्योंकि आप तो टॉप ऊपर से उठा लोगे 15 गुना या 30 गुना, तो उसको तो कभी इस तरह से लेखपाल का एग्ज़ाम देने मिलेगा ही नहीं क्योंकि अब आने वाले 3-4 साल तक तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है क्योंकि सीधा सा प्रोसेस है, 5 साल के अंदर अंदर वैकेंसी आती है। ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल वैकेंसी दे रहे हो। प्लस आपने प्रोसेस निकाला कि 3 साल की वैलिडिटी होगी, तो आप मुझे ये बताओ जब 3 साल की वैलिडिटी होगी तो जिस बच्चे के 75 क्वेश्चन है वो लेखपाल का एग्ज़ाम तो दे पाएगा और हर साल पैट का एग्ज़ाम होगा। जब हर साल एग्ज़ाम होगा तो क्या 75 क्वेश्चन वाला एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसको ये भी तो लगेगा कि जब इस बार 2025 के पैट में उसके अगर 75 हैं तो हो सकता है 2026 के पैट में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसमें पेपर थोड़ा ईजी आ जाए, बच्चों के क्वेश्चन जो 80-90 तक हो जाए, तो फिर तो क्या ये बाहर है, तो क्या ये पैट का एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो भाई जो 2025 में जिन बच्चों ने पैट का एग्ज़ाम दिया है वो 2026 में भी डेफिनेटली एग्ज़ाम देंगे। उसमें से 95% बच्चे 100% एग्ज़ाम देंगे क्योंकि उनको धोखा है कि हो सकता है कि 2026 में बच्चे और ज़्यादा नंबर लेके आएँ। तो सरकार इसमें कॉमन कट ऑफ क्यों जारी नहीं करती कि जिसने मान ली एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि मान लीजिए 50% या 55% XYZ कुछ भी 60% कर दे कि भाई 50% जिसने यूपी ट्रिपल एस सी के पैट के एग्ज़ाम में अगर 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं यानी 50 क्वेश्चन अगर उसके सही हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट यानी कि उसका जो पैट का जो सर्टिफिकेट आएगा वो 3 साल के लिए एलिजिबल होगा, अर्थात वो किसी भी वैकेंसी के लिए किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करा सकता है, अर्थात मेन एग्ज़ाम दे सकता है। तो वो कम से कम 3 साल के लगातार एग्ज़ाम देने से तो बचेगा कि वो हर साल पता चल रहा है 70 आ रहे हैं तो भी एग्ज़ाम दे रहा है, 80 आ रहे हैं तब भी एग्ज़ाम दे रहा है, क्योंकि उसको डाउट है कि भाई हो सकता है मेरे इस बार नंबर कम, अगली बार ज़्यादा आ जाए। उसको ये भी देखना है कि हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में मुझसे ज़्यादा नंबर न ले आए बच्चे, फिर क्योंकि अगर वो उसके नंबर कम रह गए तो बाहर हो जाएगा। तो ये सरकार क्यों नहीं समझती कि अगर 3 साल आप इसकी वैलिडिटी दे रहे हो तो 3 साल के लिए आप कॉमन कट ऑफ यानी कि 50% क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि भाई जिन बच्चों के 50% नंबर हैं वो 3 साल तक के लिए एलिजिबल हैं, उनको कोई भी पैट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो हर एक वैकेंसी की में फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे यूपी लोअर पीसीएस हो। तो इस तरह क्या है आप इसको 3 साल के लिए एलिजिबल रख सकते हो
तो आपके 3 साल का एलिजिबल करने का इसका क्या फ़ायदा मिलेगा? बच्चे तो हर साल पैट का एग्ज़ाम देंगे। एक तरफ आप गवर्नमेंट कह रही है कि पैट का एग्ज़ाम देने के लिए हम भीड़ कम कर रहे हैं कि 3 साल की जब वैलिडिटी होगी सर्टिफिकेट की तो बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। भाई क्यों नहीं जाएंगे बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए? बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गवर्नमेंट इसमें एक कॉमन कट ऑफ जारी कर दे कि 50% एक्सवाइजेड कोई भी सरकार अपनी तरफ से निश्चित कर दे कि 55% कर दे, 50 से 55 कर दे। ये भी अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है कि 55% वाले भी क्या है, उनके सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है और 3 साल के बाद वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और 3 साल के अंदर यानी कि 3 साल तक वो इसी सर्टिफिकेट से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह एक रूल बनाना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि सरकार इसमें क्या है, एक सर्टिफिकेट इस रूप से जारी करते हैं कि भाई 50 से 55% वाले क्या 3 साल तक कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं।